और मान इंडस्ट्रीज में अरामको एशिया इंडिया के साथ करार किया है। स्टॉक आप देख सकते हैं 4.25% ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की ये जो बड़ी खबर है, स्टील पाइप प्लांट के लिए जो है ये करार किया गया है। इस करार को लेकर तमाम डिटेल्स हम आपको फिलहाल देते रहेंगे, लेकिन मान इंडस्ट्रीज के हवाले से अरामको एशिया इंडिया के साथ ये करार जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर MOU की अवधि जो है वो 5 साल तक के लिए होगी। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस खबर के डेवलपमेंट में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अमोल स्टॉक यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ हम देख रहे हैं। तेजी जो है अब 4.5% के पार भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को? हालांकि न्यूज़ फंडामेंटल है, सऊदी अरब में यहाँ पर स्टील पाइप प्लांट लगाने की योजना जो है किस हद तक आपको लगता है कि अब कीमतों को बूस्ट भी देगी? अभी भी देख सकते हैं हम 4.5% की मजबूती दिखाई दे रही है। काफी प्रॉमिसिंग सेटअप है। एक तो स्टॉक पहले कंसोलिडेट कर रहा था, वो था रेंज था अराउंड 375 से लेके 420 का। वो जैसे रेंज ब्रेकआउट आया उसी का एक्सटेंशन देखने को मिला और आज 4% की तरफ हमने अपसाइड बढ़ते हुए देखा है। 450 एक तो जो मोमेंटम को चेस कर रही है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है या जिनके पास ऑलरेडी है, उनके लिए मुझे लगता है 450 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक ट्रेंड अप है, मुझे लगता है ऑन द हायर साइड 480 490 की तरफ भी पोजिशनली ये स्टॉक बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द फ्लिप साइड बिलो 450 शायद थोड़ा सा स्टॉक में मुनाफा वसूली और बढ़ने के चांसेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए 480 490 के लेवल्स आपको मान इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन फिलहाल ये अहम डेवलपमेंट जहां पर अहम करार करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। अमोल, आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुक करते हैं। और ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रो की, क्योंकि ग्रो में यहाँ पर जो है अब गिरावट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे वजह यहाँ बताई जा रही है और मुनाफा वसूली देख रहे हैं लोग, और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अभी भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 10% तक की गिरावट दिखाई भी दे रही है। और ऑक्शन मार्केट में यहाँ पर असामान्य उछाल हमने देखा और लगभग 30.8 लाख शेयर 18 नवंबर को ऑक्शन सेगमेंट में भी गए हैं। T+1 सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल की खबर भी हमने आती हुई देखी है। और यहाँ पर जो झटका लगा है असली वो बैकएंड में लगा है। हजारों शॉर्ट सेलर्स जो है डिलीवरी के लिए शेयर जुटा नहीं सके हैं और ऑक्शन प्राइस ट्रेडर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर जो है वो बन जाती है, चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ग्रो पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री फ्लोट सिर्फ 7%, इसीलिए शेयर सप्लाई यहाँ पर कम दर्ज हो रही है। कम फ्री फ्लोट में BTST और शॉर्ट सेलिंग से डिलीवरी फेलियर जो है वो एक तरह से बढ़ भी जाता है। और यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से तेजी में कई शॉर्ट सेलर्स ने किसी भी कीमत पर कवर किया, जिससे रैली और तेज हुई है। अब ओवरऑल बताइएगा, वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है, 60x PE पर ट्रेड, अब ये क्या सिग्नल्स दे रहा है? और देखिए, निवेशकों को जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है उनको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। क्या सलाह आप देंगे? एक्चुअली मैं इसको